इंडियन सिस्टम में जो पढ़ना है आज जैन पढ़ लेंगे, फिर महात्मा गांधी पे आएंगे। महात्मा गांधी पे मेरा ख्याल है कि 1 से 1.5 दिन कम से कम लगेगा, क्योंकि उनके बहुत सारे विचार हैं और प्रश्न उन पर खूब आते हैं। महात्मा गांधी के बाद जो सवाल मैंने देखे सारे पुराने वर्षों के, उसमें एक आध सवाल अरविंद पे है, एक आध विवेकानंद पर और एक आध दीनदयाल उपाध्याय पर। तो इन 3 को देखेंगे और इन 3 को संक्षेप में, जैसे आधा घंटा सिर्फ। और थोड़ा सा मैं अपनी ओर से चाह रहा हूँ कि अंबेडकर पर थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि सवाल कब आ जाए भरोसा नहीं। आइए जैन दर्शन पे आइए। देखिए, जैन दर्शन के बारे में कुछ सामान्य परिचय पहले। जैन दर्शन का संबंध तो जैन धर्म से आप जानते हैं क्या होता है। जैन शब्द जो बना है वो बना है जिन से, जिन्न नहीं, जिन। जिन्न समझते हैं जो बोतल के अंदर से निकलता है, तो जिन्न है, ये जिन है, जिन। और जिन का मतलब है, अच्छा जिन का भी एक मतलब होता है। अगर किसी चार्वाक प्रकृति के व्यक्ति से पूछे जिन, तो जिन एक ब्रांड होता है शराब का, जैसे रम सुना हुआ आपने, ऐसे जिन भी होता है। तो मुझे लगा शायद कोई हनी सिंह बैठा हो, उसको जिन सुनते ही ये मन में आया कि अच्छा अच्छा वहां से है। तो ये जो जिन शब्द है संस्कृत का, इसका मतलब होता है जीतने वाला, जो विजेता है। तो जो जिन है किसको जीतता है, इसका उत्तर है जो अपनी इंद्रियों को जीत ले। इंद्रियों को जीतने का मतलब इंद्रियों के दबाव से मुक्त हो जाए, इंद्रियां खोपड़ी पे हावी ना हो पाए, बल्कि हमारा दिमाग, हमारा मन इंद्रियों पर हावी हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति इंद्रियों को जीतने वाला है। और इंद्रियों को जीतने वाले व्यक्ति के लिए शब्द है संस्कृत और हिंदी में जितेंद्रिय। तो जो व्यक्ति जितेंद्रिय है उस व्यक्ति को बोलते हैं जिन, और जिन के रास्ते को फॉलो करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं जैन। तो जैन धर्म का मूल आधार ये है। दूसरा, जिन उसे भी बोलते हैं जिसके पास केवल ज्ञान की उपलब्धि हो गई हो। ज्ञान का सबसे ऊंचा स्तर जो है जैन दर्शन में, उसे बोलते हैं केवल ज्ञान। केवल ज्ञान क्या है उस पर विस्तार में नहीं जाना, बस समझ लें कि वो ज्ञान जो प्राप्त होते ही मोक्ष हासिल हो जाता है। केवल ज्ञान जिसे प्राप्त हो गया उसी को बोलते हैं कि वो कैवल्य की स्थिति में है। और आपको ध्यान होगा कि मोक्ष के समानार्थक शब्दों में एक शब्द कैवल्य भी आया था। तो जैन लोग मोक्ष के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग करते हैं। उस कैवल्य तक पहुंचने के लिए जो ज्ञान चाहिए उसका नाम है केवल ज्ञान। और जिस व्यक्ति को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यानी कि कैवल्य प्राप्त हो जाता है, उसका एक नाम तो जिन है ही, दूसरा नाम उसका केवलिन या केवली भी है। तो कई ऐसा कोई शब्द है, केवली, केवलिन, एक ही बात है, जिसे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और केवल ज्ञान प्राप्त होने का मतलब उसके साथ में कैवल्य यानी कि मोक्ष भी प्राप्त हो गया। ये जैन दर्शन का एक बेस आधार आप लेके चल सकते हैं। दूसरा परिचय यह है कि जैन दर्शन मानता है कि कुछ तीर्थंकर हुए थे, और तीर्थंकर का जो स्टेटस है जैन दर्शन में, वो भगवान से भी ऊंचा है। मतलब जैन धर्म भगवान को मानता है यानी इस पर खूब डिबेट है, डिस्प्यूट्स हैं। सिद्धांततः जैन दर्शन भगवान का या ईश्वर का विरोध करता है, लेकिन जैन धर्म में भगवान का कंसेप्ट भी आता है। जैसे आप किसी भी जैन से पूछेंगे तो बोलेगा भगवान महावीर, तो सब महावीर को भगवान ही कहते हैं। और जैन दर्शन में भी भगवान एक कंसेप्ट है, पर भगवान ईश्वर के रूप में नहीं है। इनका भगवान एक छोटा कंसेप्ट है। कई ऐसे दर्शन माने जाते हैं जो ईश्वर को मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं, जैसे जैन दर्शन है। उन्हें ना थीज्म कहते हैं ना अथीज्म कहते हैं, बल्कि एक शब्द चलता है उनके लिए आजकल, ट्रांसथीज्म। अगर आप शब्द नोट करना चाहें तो नोट कर लें। ट्रांसथीज्म का मतलब होता है TRANSTHEISM। THEISM थीज्म का मतलब है ईश्वरवाद। ईश्वर को मानने वाला हर विचारक थीज्म का समर्थक है। अथीज्म, अगर थीज्म से पहले ए लगा दे सिर्फ, वो होता है अथीज्म, यानी कि निरीश्वरवाद। अगर मैं 3 शब्द लिख दूं, एक है थीज्म, एक है अथीज्म, ए से शुरू हो जाएगा। तो जो आस्तिक है या ईश्वरवादी है उसको कहते हैं थीज्म को मानने वाला, और थीज्म हो गया ईश्वरवाद, और अथीज्म हो गया निरीश्वरवाद या अनीश्वरवाद, नास्तिकतावाद। तो ईश्वर को मानने वाला विचार थीज्म है, ईश्वर को ना मानने वाला अथीज्म है। वैसे सामान्यतः जैन दर्शन अथीज्म को मानता है, लेकिन आजकल कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जैनों का सही विचार ट्रांसथीज्म है, जिसका मतलब है कि ईश्वर को मानते हैं किंतु ईश्वर का स्टेटस वैसा नहीं है जैसा स्टेटस बाकी दर्शनों में होता है। और ये बात जिस दार्शनिक ने कही है, बहुत प्रसिद्ध विचारक है, अगर आप उसका नाम नोट करना चाहें तो नोट कर लें। पॉल टिलिक नाम के एक विचारक थे जिन्होंने जैन दर्शन की व्याख्या की है और दावा किया है कि जैनों को अथीस्ट मानने के बजाय ट्रांसथीस्ट मानिए। तो इससे बहुत अंतर आपको नहीं पड़ना चाहिए, बस ये है कि हाँ ईश्वर है या नहीं इसको लेकर डिस्प्यूट रहते जैन दर्शन में, इतना बस आपको रहना चाहिए।
और जैन दर्शन में जो 24 तीर्थंकर हैं वो तीर्थंकर भगवान से भी ऊंचे माने जाते हैं, इसलिए मैंने जिक्र किया कि भगवान के सामने ज्यादा ऊंची सत्ता किसकी है? तीर्थंकरों की है। तीर्थंकरों में ऐसा कहा जाता है कि वेदों में पहले 3 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, इतिहास में आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे इनके? ऋषभदेव। इनका नाम कभी आपसे शायद पूछ लेंगे। एक अजितनाथ थे, दूसरे पार्श्वनाथ 23वें हैं। तो जिनका ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे पास है वो 23वें और 24वें हैं। तो 23वें और 24वें का उल्लेख वेदों में नहीं है, वेदों में 3 का उल्लेख मिलता है, जिनमें ऋषभदेव का नाम आपको पता होना चाहिए। जो 23वें थे वो थे पार्श्वनाथ, और जो 24वें हैं उनका नाम है महावीर। तो आज हम जिसको जैन दर्शन कहते हैं वो संकलित और व्यवस्थित किया है महावीर ने। केवल महावीर का नहीं है, लेकिन महावीर से पहले जितने भी तीर्थंकर हुए उन सबके विचारों को मिलाकर महावीर ने उन सबको सिंप्लीफाई किया, सिस्टमेटाइज किया। तो जो 3-4 नाम ध्यान रखने हैं, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर। वैसे जो बाकी 2 नाम वेदों में और आते हैं उनमें से एक अजितनाथ नाम है और एक अरिष्टनेमी नाम है। ये 3 नाम वेदों में आते हैं। अजितनाथ, ये नाम मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कहीं प्रीलिम्स से सवाल आ जाए तो आप लिख सकें इसका जवाब या सही जगह गोला बना सकें। इथिक्स के पेपर में इन दोनों नामों की जरूरत नहीं है, इथिक्स के लिए 3 नाम काफी हैं, ऋषभ, पार्श्वनाथ और महावीर। यहां तक बात स्पष्ट हो गई। ये हो गया जैन दर्शन। फिर परिचय में एक तीसरी बात यह है कि जैन धर्म या जैन दर्शन की 2 शाखाएं आगे चलकर बन गई। वो आप जानते ही हैं कौन कौन सी शाखाएं हैं। एक है श्वेतांबर और दूसरी है दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर का अंतर मुख्य रूप से मुनियों को लेकर है, सन्यासियों को लेकर है, आम आदमी को लेकर नहीं है। तो श्वेतांबर का मतलब जो जिस पंथ के साधु, सन्यासी, मुनि श्वेत वस्त्र धारण करें, और दिगंबर जिस पंथ के मुनि, साधु, सन्यासी निर्वस्त्र रहे उसको बोलते हैं दिगंबर संप्रदाय। इनके बारे में इतना बेसिक जान लेना काफी है, इतना जानकर हम सीधे सिद्धांत पे आ सकते हैं। तो हमें समझने इनके 3 पॉइंट्स केवल, क्योंकि जैन दर्शन भारत का सबसे ज्यादा व्यवस्थित दर्शन है, सिस्टमेटिक दर्शन है। अगर कभी कोई सिस्टमेटिक फिलोसफी समझनी है तो जैन दर्शन को आप बेस बना सकते हैं। तो जैन दर्शन के बारे में पहले एक बेसिक सी बात समझते हैं। देखिए, उपनिषद दर्शन चला रहा था। उपनिषद दर्शन के विरोध में कहते हैं, मतलब वैदिक परंपरा के विरोध में कहते हैं कि 2 प्रमुख दर्शन शुरू हुए, एक बौद्ध और एक जैन। पर सच बात यह है कि उपनिषद से बौद्धों की जितनी दूरी है उतनी दूरी जैनों की नहीं है। तो अगर मैं यूं कहूं कि उपनिषद और बौद्ध के बीच में काफी गैप है, मैं बुद्ध वाले बौद्ध की बात कर रहा हूं। आगे चलकर महायान ने क्या किया? हीनयान तो ऐसे चलता रहा, हीनयान तो लगभग उसी रास्ते पर चला, पर महायान लगभग वहीं पहुंच गया जहां पर उपनिषद परंपरा चल रही थी। तो महायान पर ठीक ठाक प्रभाव उपनिषद परंपरा का है, इसलिए उसमें डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल है। जहां तक जैन की बात है, अगर मैं इस कॉन्टिन्यूम पर बात करूं तो जैन दर्शन शुरू से ही लगभग वहां पर है जहां उपनिषद और बौद्ध के बीच की स्थिति है। वो बौद्धों की तरह वेद उपनिषद का विरोध उतना नहीं करता, किंतु अलग तो है ही। इसलिए कहते हैं कि कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि वैदिक दर्शन प्लस बौद्ध दर्शन 2 से भाग कर दीजिए बटा 2, तो जो निकलेगा उसको बोलेंगे जैन दर्शन। एक एग्जांपल देखिए, उपनिषद कहता है ईश्वर है, बौद्ध कहता है ईश्वर नहीं है, जैन भी कहता है ईश्वर नहीं है। इस मामले में जैन दर्शन कहां खड़ा है? बौद्ध के साथ खड़ा है। उपनिषद कहता है कि आत्मा है, बौद्ध कहता है आत्मा नहीं है, जैन कहता है आत्मा है। उपनिषद बोलता है कि जगत को लेकर तो खैर दोनों व्याख्याएं हो सकती है। तो आत्मा के मामले में जैन दर्शन उपनिषद के नजदीक है और ईश्वर के मामले में बौद्ध दर्शन के नजदीक है, इसलिए कहते हैं कि दोनों के बीच की स्थिति में जैन दर्शन रहता है। जैनों की जो ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा है, तीनों का एक एक सिद्धांत आ सकता है परीक्षा में, और एक प्रश्न जो आया है संयोग से वो ज्ञान मीमांसा से ही आया है, क्योंकि इनकी ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा का बहुत गहरा लिंक है नीति मीमांसा से, और जहां लिंक गहरा हो वहां इस तरह का खतरा रहता है कि चीजें आपस में जुड़ सकती हैं। इसको तत्व मीमांसा लिखेंगे, फिर वो शब्द लिखेंगे अनेकांतवाद। पहले लिखिए तत्व मीमांसा। और तीसरी मीमांसा कौन सी होती है? नीति मीमांसा, ज्ञान, तत्व और नीति। देखिए, जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा में एक सिद्धांत हमें पता होना चाहिए, उसका नाम है स्यादवाद। स्यादवाद, और इस पर प्रश्न आ चुका है। तत्व मीमांसा का एक विचार है जिसका नाम है अनेकांतवाद, जिस पर प्रश्न आया नहीं है, लेकिन कभी भी आ जाए तो इस पर आश्चर्य होना नहीं चाहिए किसी को, इतना इसका लिंक है नीति मीमांसा के साथ।
और नीति मीमांसा में इनका सबसे प्रसिद्ध विचार तो एक है जिसको बोलते हैं पंचव्रत का सिद्धांत। ये सिद्धांत तो जरूर आया ही होगा। अब पंचव्रत इनके नाम से आए, योग दर्शन के नाम से आए, महात्मा गांधी के नाम से आए, किसी के भी नाम से आए, वो है 5 ही चीजें, तो 5 कहीं भी आ जाए बात वही है। इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं कि जैन दर्शन ने की है, तो इसका नाम इस सेंस में ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स को समझना है, स्याद्वाद को, अनेकांतवाद को, और उसके बाद पंचव्रत को। और जैसे पंचव्रत खत्म होगा वैसे ही अचानक सामने आएंगे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी की नीति मीमांसा भी इस पंचव्रत पे ही टिकी हुई है, तो उसका लिंक आपको सीधा समझ में आएगा। ठीक है, स्याद्वाद क्या है? बहुत ही शानदार सिद्धांत है स्याद्वाद। स्याद्वाद जिस शब्द से बना है वो शब्द है स्यात्। स्यात्, ठीक। स्यात् शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, व्याकरणिक अर्थ है, उसको लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसका शाब्दिक अर्थ होता है संभवतः, या हो सकता है कि सेंस में, संभवतः, हो सकता है, या आज की भाषा में जिसको बोलते हैं शायद, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। मैंने बार आपसे कहा था कि कुछ लोग दर्शन में ऐसे जो संदेहवादी होते हैं, और संदेहवाद का सही मतलब ये होता है कि किसी भी बात पर आप भरोसा कर नहीं सकते। ये नीति मीमांसी संदेहवाद नहीं, कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और आप कहें कि मुझे शक है तुम पर, उस सेंस में बात नहीं हो रही है। ये मेटाफिजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल सेंस में बात हो रही है, और इसका मतलब सच बात तो पता है क्या है? बहुत कठोर सत्य दर्शन का ये है, आप जीवन में कभी भी ये भी साबित नहीं कर सकते कि आप जाग रहे हैं। अजीब सा लगेगा आपको, साबित नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप सपने में होते हैं उस समय के एहसास उतने ही प्रामाणिक हैं जितने प्रामाणिक जागृत अवस्था के एहसास है। जैसे आज मैंने आपको ये बात कही कि आप जीवन भर ये साबित कर ही नहीं पाएंगे कि आप जाग रहे हैं। मैं जानता हूं आपको हंसी आ रही होगी इस बात से कि क्या बकवास कर रहा है ना, ऐसा लगता है। दार्शनिक जब कोई बात कहता है तो पहले वाला सामने हंसता है, तो बाद में जब समझ में आता है फिर वो फिर से हंसता है अपने ऊपर कि मैं क्यों हंसा था पहली बार में। फिर वो समझ पाते हैं कि अच्छा इस बात का ये मतलब था। जैसे आज मैंने ये बात आपसे की, पहली बार आपने ये बात सुनी कि हम ये साबित कर नहीं सकते कि हम जाग रहे हैं। क्या जैसे अभी आप जागने का सपना देख रहे हैं, पक्का साबित करो। कैसे साबित कर सकते हैं? आप चूटी काट सकते हैं, खुद को चूटी काट सकते हैं, एक दूसरे को चूटी काट सकते हैं, यही तरीका है ना। अब मतलब उसी का और रूप हो सकता है, थप्पड़ मार दिया किसी को, किसी ने आपको मार दिया और इससे साबित हुआ, और फिर देखा कि उंगलियां छपी हैं, इससे साबित हुआ कि हाँ ये यथार्थ है। अब सिचुएशन चेंज कीजिए। आज आपने ये विचार सुना, कल्पना कीजिए कि जब आप सोए रात को तो आपको सपने में ये विचार आ गया, और सपने में आपके सामने समस्या ये है कि मैं जाग रहा हूं कि सो रहा हूं। एक दार्शनिक ने बड़ी अच्छी बात कही, सपने और सच का अंतर कैसे खत्म होता है। मान लीजिए सपने में आपने देखा कि आप सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। कई बार सपने में सपना होता है, ये भी तो होता है। उससे बाहर निकलना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक सपने से निकलना तो फिर भी उतना मुश्किल नहीं है, अगर सपने में चले गए तो और मुश्किल काम है। तो मान लीजिए कि आपको सपने में अचानक ध्यान आ रही क्लास की बात, और आपने सोचा आप सपने में क्लासरूम में बैठे हुए हैं। अभी इन्होंने कहा कि साबित हो रहा है क्योंकि आप सामने हैं। अगर सपने में आप क्लासरूम में हैं तो उस क्लास में भी सामने मैं ही रहूंगा, और आपके आसपास सारे दोस्त वही रहेंगे। फिर आप सोचेंगे कि यार ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि साबित नहीं कर सकते, साबित तो कर रहे हैं हम एकदम। और फिर आप सपने में खुद को चूटी काटेंगे, सपने वाला दर्द भी होगा। अब ये सच तो है। फिर आप पड़ोसी को देखेंगे, वही मुस्कुराएगा, आप उससे चूटी काटेंगे, बापू काटेगा, दोनों को दर्द होगा, सपने वाला। उसके बाद जोर से ठहाके की आवाज आएगी सपने में, सब ठहाका मारेंगे, और जब तक कोई पानी नहीं मारेगा मुंह के ऊपर तब तक ये सपना चलता रहेगा। और इसलिए शंकर और हीगल के दर्शन का मूल आधार ये है कि हम सपना देख रहे हैं ये कभी नहीं पता लगता है, हम सपना देख रहे थे ये पता लगता है। सपना है ये सपने से निकलने पर समझ में आता है, सपने में होते हुए सपना समझ में नहीं आता है। और सपने के समय सपना उतना ही ठोस है, उतना ही प्रामाणिक है जितना व्यावहारिक सत्य होता है, ठीक उतना, दशमलव का भी अंतर नहीं है। और इस वजह से दर्शन के लोग कहते हैं कि अगर आप दार्शनिक ईमानदारी की बात करें तो दरअसल हम तो ये भी साबित नहीं कर सकते कि हम सपना नहीं देख रहे हैं। अब समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? थोड़ा इस बात का मुश्किलपन समझ में आ रहा है आप लोगों को, चीजें कितनी मुश्किल हो सकती है। और इसी पे कई दार्शनिकों के दर्शन टिके हुए हैं, इसी सिद्धांत पे टिके हुए हैं कि जब हम जान ही नहीं सकते। अब ऐसे में कोई आपसे कुछ पूछ ले
और आपको ये भी नहीं पता कि सपना है कि सच है, तो आप हर समय क्या करेंगे, हर समय दुविधा में रहेंगे कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं। फिर दूसरी बात है, हमारी आंख सही देख रही है या नहीं, साबित कैसे करें? इंद्रियां हैं, धोखा दे सकती हैं। अगर आपको कभी 1 के 2 देखने हो, आंख को ऊपर से दबाइए, 1 के 2 हो जाते हैं। ट्राई कीजिए, अभी ट्राई कीजिए, किया ट्राई, ऊपर से दबाते 2 हो जाते हैं एकदम। अब 1 था, 1 के 2 हो गए, या 2 थे और दबाने पे सही दिखना शुरू हुआ, कैसे पता करें? क्या पता बिना दबाए सिंगल दिखता हो, दबाने पर ही सत्य दिखता हो, बिना दबाए ऐसा दिखता हो, ये भी तो हो सकता है, दबाने के बाद सही दिखता हो। फिर सबकी आंखों का अलग अलग स्तर है, किसी की आंख को नजदीक का चश्मा है, किसी को दूर का है, किसी को पता नहीं है पर लगना चाहिए, वो भी ठीक से नहीं देख पा रहा है, कईयों की आंख एकदम ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि हम सब जब किसी वस्तु को देखते हैं तो दरअसल हम सब अलग अलग वस्तु को देख रहे होते हैं, क्योंकि हम सबकी परसेप्शन करने की क्षमताओं में अंतर है, और ये केवल देखने में नहीं, सुनने में भी है, हर चीज में है। इसीलिए एक ही वस्तु को टेस्ट करके एक व्यक्ति मुंह बनाता है खराब सा, और एक की जीभ लपलपाने लगती है, वस्तु एक ही है। अब टेस्टी है या टेस्टलेस है, कैसे साबित होगा? अगर आप इस पूरी बात को समझ पा रहे होंगे तो जैन दर्शन का ये विचार समझ पाएंगे, और जैन दर्शन ये कहना चाह रहा है, जैन जब हुए ना, ठीक उस समय यूरोप में, ग्रीस में एक दार्शनिक हुआ पाइरो नाम का। पाइरो को ये समझ में आ गया कि किसी भी चीज पर भरोसा करना संभव नहीं है, किसी भी चीज पर, और पाइरो हो गया संदेहवादी। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि यदि आप संभवतः शायद इस रास्ते पर चलेंगे तो आप अंततः जिस बिंदु पर पहुंचेंगे उसको बोलते हैं संदेहवाद, यानी कि स्केप्टिसिज्म। और स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है कि हम अपने किसी भी ज्ञान पर यह दावा नहीं कर सकते कि वो ज्ञान सही है, हमेशा यह खतरा है कि ज्ञान गलत हो सकता है। और जब व्यक्ति को इसका ठीक से इंजेक्शन लग जाता है ना, तो व्यक्ति बन जाता है पाइरो, पारो नहीं, पाइरो, पाइरो, पाइरो बन जाता है। पाइरो नाम का दार्शनिक, पाइरो ने एक बात कही, पाइरो ने कहा कि जब भी कोई आपसे कुछ पूछे और आप कुछ भी कहें, तो हर वाक्य से पहले शायद शब्द का प्रयोग कर दे, तो आपकी अभिव्यक्तियां गलत नहीं होंगी। हर वाक्य से पहले शायद बोल देना है। जैसे कोई आपसे पूछे भाई आपका नाम क्या है, आप कहें शायद ये नाम है। कोई पूछे आप कौन से देश में हैं इस समय, बोलिए शायद भारत में हैं। और कौन सा महीना चल रहा है, शायद फरवरी चल रहा है। तारीख क्या है, शायद 14 तारीख है। इस तरह से हर चीज से पहले शायद बोलेंगे तो उसके बाद आपका ज्ञान अप्रामाणिक नहीं होगा, ये गारंटी थी। इसलिए जब जैन दर्शन ने स्यात् शब्द का प्रयोग किया तो पहली बार कई लोगों ने समझा कि शायद जैन दर्शन भी संदेहवाद की तरफ जाना चाहता है। संदेहवाद की दुनिया में आधुनिक काल में एक दार्शनिक, बहुत शानदार दार्शनिक आया, उसका नाम है डेविड ह्यूम। और उसने एक बड़ी सुंदर बात कही जो यहाँ बहुत लिंक नहीं है, लेकिन सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। डेविड ह्यूम संदेहवादी था। उसने कहा कि हर बात पर संदेह करना होगा। किसी ने कहा कि फिर जिएंगे कैसे? तो आप घर से बाहर निकले, सामने बस आ रही है, अब संदेह है आ रही है कि नहीं आ रही है, इतने में बस ले गई साथ में ही, तो दिक्कत है ना। आप सड़क पे निकल गए, हर बात पर संदेह करते हुए चलेंगे तो जिंदगी नहीं बचेगी उसके बाद। तो लोगों ने ह्यूम से कहा कि आपका दर्शन पढ़ने के बाद जिंदा नहीं बचेंगे हम लोग। तो ह्यूम ने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा जब मैं स्टडी रूम से बाहर निकलता हूँ ना, तो संदेहवाद को उसके अंदर बंद कर देता हूँ, और जब बाहर निकलता हूँ समाज में तो उसको लेकर ही चलता हूँ। लेकिन जब स्टडी रूम के अंदर जाता हूँ तो मैं फिर संदेहवादी हो जाता हूँ। क्योंकि एकेडमिक्स के स्तर पर यह समझना कि हर चीज पर संदेह किया जा सकता है सही बात है, लेकिन जीवन जीने के स्तर पर आप हर बात पर संदेह करेंगे तो जीवन चल नहीं पाएगा। ये संदेहवाद का बड़ा शानदार ट्रेडिशन है। जैनों को लेकर संदेह ही हो गया कि वो जो स्यात् की बात कर रहे हैं शायद संदेहवाद की बात कर रहे हैं, पर पहली बात ध्यान रखना है, जैनों का स्याद्वाद संदेहवाद नहीं है। इसका दूर दूर तक कोई लिंक ना पाइरो से है ना डेविड ह्यूम से है, क्योंकि जैन लोग निश्चित ज्ञान की बात करते हैं, और जो केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं, केवल ज्ञान का मतलब है परम ज्ञान, यानी परम ज्ञान मिल सकता है। और यदि किसी को परम ज्ञान मिल सकता है तो फिर संदेह की बात कहां से आएगी, आ ही नहीं सकती है। तो जैन लोगों ने स्पष्ट किया कि हम जब स्यात् शब्द का प्रयोग करते हैं इसका मतलब होता है सापेक्षतः, यानी कि सापेक्ष रूप में, रिलेटिव सेंस में। अब सापेक्ष क्या है इसको समझने के लिए दो शब्दों को हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। दर्शन की दुनिया इन दो शब्दों के बिना आगे बढ़ नहीं पाती है। उनमें से एक शब्द का नाम है निरपेक्ष और दूसरा शब्द है सापेक्ष। आपने धर्मनिरपेक्ष सुना हुआ है, धर्मनिरपेक्षता सुना हुआ है ना। निरपेक्ष शब्द के लिए अंग्रेजी में शब्द होता है एब्सोल्यूट।
एब्सोल्यूट। और सापेक्ष शब्द के लिए अंग्रेजी में शब्द है रिलेटिव। रिलेटिव। तो ये कह रहे हैं कि स्याद का मतलब है सापेक्षतः, और स्यादवाद का मतलब ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। तो ज्ञान की सापेक्षता क्या है, पहले समझते हैं कि सापेक्षता होती क्या है, फिर उसको ज्ञान पे अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये बताएं कि जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है किसी भी सेंस में, कोई भी सेंस में, वो किसी चीज से प्रभावित होता है या किसी भी अन्य चीज से अप्रभावित होता है? अप्रभावित, प्रभावित होता है। एब्सोल्यूट का सरलतम मतलब है जो किसी से भी प्रभावित ना हो, अप्रभावित, जिसमें कोई विचलन ना हो, कोई संशय ना हो, कोई दुविधा ना हो, एकदम पक्का हो, मतलब डेसिमल तक में कोई संशय जिसके अंदर विद्यमान ना हो, उसको बोलते हैं कि निरपेक्ष है ज्ञान के सेंस में। और सत्ता के सेंस में एक ऐसा अस्तित्व जिसे किसी दूसरे की जरूरत है ही नहीं, ना पैदा होने के लिए, ना जीने के लिए, ना किसी भी चीज के लिए। तो एग्जिस्टेंस के सेंस में जिसे अपने अस्तित्व के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो निरपेक्ष है। और ज्ञान के सेंस में जो ज्ञान किसी भी अन्य ज्ञान पर निर्भर नहीं है, वो निरपेक्ष ज्ञान है। और सापेक्ष मतलब क्या है? अस्तित्व के सेंस में जिसका अस्तित्व किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो या किसी दूसरे से प्रभावित होता हो, वो सापेक्ष है। और ज्ञान की दुनिया में जो ज्ञान किसी और परिस्थिति या किसी और ज्ञान पर आधारित हो, निर्भर हो, वो सापेक्ष है। दोनों सेंस से देखिए। जैसे हम लोग हैं, हम इस दुनिया में आए, इसकी वजह है हमारे माता पिता, इसलिए हमारा अस्तित्व ही हमारे माता पिता पे डिपेंडेंट है, सापेक्ष है। हमारे माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, करते करते अंत में अमीबा आ जाएगा, लास्ट में वही आएगा। अमीबा के समय से ही ये पीढ़ियां बढ़ते 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 इवोल्यूशन का प्रोसेस होते होते फाइनली इतनी डाइवर्सिटी के साथ हम लोग आ गए। यही तरीका है ना। इसका मतलब हम सबका अस्तित्व सापेक्ष है। फिर हमें दूसरी चीजों से प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है? सर्दी बढ़ जाए तो तनाव हो जाता है, सर्दी कम हुई, गर्मी बढ़ेगी तो तनाव हो जाएगा, सर्दी बढ़ते ही एसी बंद कर दो, एसी बंद कर दो, गर्मी बढ़ते ही एसी चला दो, एसी चला दो, ये होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे त्वचा को तापमान के हिसाब से ठंडक या गर्मी की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब हम लोग बहुत सापेक्ष किस्म के लोग हैं, और दुनिया का हर प्राणी सापेक्ष है। अब ज्ञान की बात कीजिए। जितना ज्ञान आपने प्राप्त किया आज तक, वो ज्ञान किसी न किसी चीज के सापेक्ष था या एब्सोल्यूट सेंस में आया था आपके पास? सापेक्ष। जैसे एक सापेक्षता ये हो सकती है कि आप जिस टीचर से पढ़े स्कूल में या कॉलेज में, उस टीचर से आपकी ट्यूनिंग या अंडरस्टैंडिंग कितनी बन पाती थी, ये हो सकता है। कई बार ये भी होता है कि सब्जेक्ट अच्छा है, आपको वो टीचर उतना पसंद नहीं है और आपकी अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाई, तो आप नहीं समझ पा रहे उस विषय को। कभी कभी इसका रिवर्स होगा, विषय खराब सा है किंतु आपको उसकी किताब अच्छी लग गई, अध्यापक अच्छा लग गया, समझ में आ गया। कई चीजों की सापेक्षता से मिलकर पता लगता है कि हमारे ज्ञान का स्तर क्या होगा। अब एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर मैं ये कहूं कि ये जो पेन है, इस पेन को आप सब देख रहे हैं, ठीक है? क्या आप सबको पेन एक जैसा दिख रहा है एग्जैक्टली? मैं सिर्फ 3 उत्तर आपको देता हूं, आप 3 में से एक उत्तर बताइए कौन सा ठीक है। पहला, हाँ, हम सबको ये पेन एक जैसा दिख रहा है। दूसरा, हम ये जान नहीं सकते कि ये पेन सबको एक जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तीसरा, नहीं, ये पेन हम सबको एक जैसा नहीं दिख रहा है। मैंने आपको फंसाने के लिए चुग्गा फेंका था और आप फंस गए। इसका सही उत्तर तीसरा है, दूसरा नहीं। मैंने जानबूझ के फंसाने के लिए ऐसा वाक्य बोला जिससे आपको लगे कि ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, यही बोल देते हैं, और आपने वो चुग्गे में फंस के, ट्रैप में फंस के बोल दिया कि सेकंड सेंटेंस सही है। अगर आप थोड़ा सा, अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस, जो कि बहुत कॉमन नहीं होती है, उसे इस्तेमाल करेंगे तो पाएंगे कि थर्ड सेंटेंस एकदम ठीक है। सोच के देखिए कैसे। मैंने कहा पेन आप सब देख रहे हैं, इसका ढक्कन इस तरफ है, इसका मतलब है कि उस तरफ से देखने वाला व्यक्ति ढक्कन देख पा रहा होगा, और यहां से देखने वाला बच्चा किसी भी हालत में ढक्कन नहीं देख सकता है इसका। तो परसेप्शन एक जैसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरा, अब ऐसे बेकार की बात नहीं, थोड़ा बात को समझिए कि जैन दार्शनिक किस लेवल पे जाके बात समझाना चाह रहे हैं, उसको समझिए। फिर इसकी जो लंबाई है, जो सबसे आगे बैठे बच्चे हैं उनको जितना लंबा दिख रहा होगा, और जो सबसे पीछे बैठे बच्चे हैं उनको जितना लंबा दिख रहा होगा, उसमें अंतर होगा या नहीं होगा? ठीक ठाक अंतर होगा। यानी पेन का आकार कितना है, पेन का कौन सा कोण आपको दिखा, और इस वजह से आप सब देख तो रहे हैं पेन को, लेकिन आप सबको दिखने वाले पेन अलग अलग हैं, एक जैसा पेन नहीं है। इसकी एक वजह और भी हो सकती है। मान लीजिए कि इस तरफ से लाइट ज्यादा आ रही है, इधर से लाइट कम आ रही है, इधर वाले को ये पेन थोड़ा सा डार्क दिखेगा, और इधर से लाइट क्योंकि ज्यादा है, रिफ्लेक्शन ज्यादा अच्छे बनेंगे आंखों में, वहां वाले को इस पेन की सफेदी ज्यादा सफेद दिखेगी, जबकि इधर वाले बच्चों को सफेदी कम सफेद दिखेगी। है तो सफेद,
पर सफेद कितना सफेद है ये भी तो सवाल है ना, सफेदी कम ज्यादा हो सकती है ना। और इसका मतलब ये हुआ प्रकाश, दूरी, कोण, ऊंचाई, निचाई, उन सब वजहों से एक ही वस्तु जो हमारे सामने है उसके परसेप्शंस भी, उसके प्रत्यक्ष भी हम सबके भिन्न भिन्न होंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कहते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हम कितना भी दावा ठोक लें, दरअसल हमारा ज्ञान होता सापेक्ष है। किस चीज से? दूरी से हो सकता है, प्रकाश से हो सकता है, कोण से हो सकता है, किसी भी चीज से हो सकता है, हमारी अपनी क्षमताओं से हो सकता है। ये हो सकता है कि पीछे बैठा एक बच्चा, उसकी आंख बहुत तेज हो और बड़ा साफ देख पा रहा हो, और हो सकता है कि उसकी तुलना में कोई बच्चा आगे बैठे किंतु उसकी आंखें उतनी शार्प नहीं है, वो 6x6 का विजन नहीं है उसके पास, इसलिए आगे होने के बावजूद उससे पेन उतना साफ नजर नहीं आ रहा। और इसलिए चाहे वजह हमसे बाहर हो, दूरी हो, प्रकाश हो, चाहे वजह हमारे भीतर हो, हमारी परसेप्शन करने की क्षमताओं का अंतर हो, ये पक्का है कि जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो ज्ञान निरपेक्ष नहीं होता, बहुत सारी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। हमारा ज्ञान बहुत सारी परिस्थितियों से प्रभावित होता है, इसको बोलते हैं ज्ञान की सापेक्षता। और जैन कहना चाह रहे हैं कि हमारा सारा का सारा ज्ञान सापेक्ष होता है, हमारा सारा ज्ञान सापेक्ष होता है। और वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख ये है कि ज्ञान तो सापेक्ष है, किंतु लोगों को यह भरोसा है कि उनका ज्ञान निरपेक्ष है। कैसे भरोसा है? निरपेक्ष का मतलब जब आप ये मानने को तैयार नहीं होते कि आपका ज्ञान गलत भी हो सकता है, आपका ज्ञान सीमित भी हो सकता है, उससे बोलते हैं ज्ञान निरपेक्ष प्रतीत होता है। दावा या कथन, 3 एग्जाम्पल लेके बात को समझ लीजिए। अब तो दिल्ली के इलेक्शन का परिणाम आ गया, वरना हम उसका एग्जाम्पल लेके बात कर सकते थे, ठीक है। अब निकट इलेक्शन कौन सा है अगला बताइए? बिहार का है। चलिए बिहार के बारे में हम आपकी राय जानने का प्रयास करते हैं। बिहार में मेरे ख्याल से वही गठबंधन होगा इस बार जैसा पहले था। तो आप में से कितने लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे? हाथ खड़ा करें। कितने लोग मानते हैं कि इस बार नहीं बन पाएंगे? ऐसे लोगों की संख्या भी लगभग मतलब 50% तो है इतने लोगों की। नीतीश कुमार को लेकर वो भाव नहीं आएगा आपके मन में ना। आप 2024 में लोकसभा इलेक्शन की बात कीजिए, ठीक है। अब मैं 3 वाक्य बोलूंगा, आपको बताना है कि आप में से कितने लोग कौन से वाक्य के समर्थन में। नंबर 1, कितने लोग मानते हैं कि मोदी जीतेगा ही जीतेगा, फिर से पीएम बनेगा ही बनेगा? तो पीएम बनेगा ही बनेगा। करीब 70 लोग। क्या वो कुछ बात कर दोगे क्या? मैंने पूछा आप में से कितने लोग मानते हैं कि मोदी 2024 के इलेक्शन में पीएम बनेगा ही बनेगा? करीब 70 हाथ खड़े हुए हैं ना। सेकंड, कितने लोग मानते हैं कुछ भी कर ले 24 में पीएम नहीं बन सकता? नहीं ही बनेगा। ऐसे लोगों की संख्या लगभग 15 के आसपास है, ठीक। ज्यादा थे क्या? नहीं नहीं, 15 थे हर जगह मिला के। आपने सिर्फ अपना इलाका देखा होगा ना। फिर से हाथ खड़ा करे भाई, कितने लोग मानते हैं कि मोदी नहीं बनेगा पीएम चाहे कुछ भी हो जाए? देखो यहां तक खौफ है। अब 8-9 रह गए। चलो 10 कर लो, कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, 10 कर लीजिए, ठीक है। तीसरा, आप में से कितने लोग मानते हैं कि इस बात का फैसला अभी करना कैसे हो सकता है? पता नहीं क्या होगा, क्या होगा पता नहीं, देखिए। चलिए, और इसमें लगभग 200 लोग के आसपास हम अनुमान कर लेते हैं ये संख्या है, ठीक है। पहले दोनों उत्तर देने वाले बराबर की मूर्खता कर रहे हैं जैनों के हिसाब से। जैनों के हिसाब से, वैसे तो आप सही बात कह रहे हैं अपने हिसाब से, जैनों के हिसाब से हमें पता है कि हमारा ज्ञान सापेक्ष है। 2020 में हम दावा कर रहे हैं कि 24 में मोदी पीएम बनेगा ही बनेगा। ये दावा उतना ही हास्यास्पद है जितना हास्यास्पद ये दावा है कि 2024 में मोदी पीएम नहीं ही बनेगा। ये दोनों दावे जैन दर्शन के हिसाब से बराबर हास्यास्पद दावे हैं, क्योंकि हमें कॉमन सेंस ये बात कहती है कि 2024 के इलेक्शन तक अगले 4 साल में क्या क्या होगा, क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, जनता उसके बाद क्या परसेप्शन बनाएगी, इलेक्शन से एकदम पहले क्या स्थितियां बनेंगी, कहीं कोई ऐसी स्थिति बन जाए जिस स्थिति के बाद अचानक लहर बदल जाए, उस समय कुछ भी हो सकता है। आज ही के दिन पिछले साल पुलवामा हुआ था, हो सकता है उस समय युद्ध हो जाए, कुछ और हो जाए, कुछ ऐसा मामला बन जाए, क्या भरोसा। ये भी हो सकता है कि उस समय तक मोदी जी का स्वास्थ्य उतना अच्छा ना हो, वो इलेक्शन लड़ने से मना कर दे, ये भी हो सकता है। और हो सकता है कोई दूसरा किसी राज्य का मुख्यमंत्री उस समय केंद्र में बड़ी फिगर बनने वाला हो सकता है योगी आदित्यनाथ केंद्र में आ जाए, कुछ भी हो सकता है।
इसका मतलब अगर आप ये मानते हैं कि उस समय क्या होगा, ये बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, और क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, इसलिए आज के समय में इसके बारे में दावा करना निरर्थक है। और इसका मतलब आपने मान लिया कि मेरा ज्ञान सापेक्ष है, इसलिए मैं दावा कैसे कर दूं। इसी जब कोई आपसे पूछे ऐसा सवाल, इसका सही उत्तर पता क्या होता है? जैसे कोई आपसे पूछे कि भाई आपकी क्या राय है, कौन जीतेगा अगली बार, आप बोलिए जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मेरा अनुमान है, जितना मैं चीजों को समझ पा रहा हूं, जितना मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है कल को मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन आज की स्थिति में देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि ये होना चाहिए। और जैसे ही आपने अपनी भाषा इस तरह के इस्तेमाल शुरू कर दी जिसमें पता नहीं सापेक्षता का भाव आने लगे, इस भाषा का इस्तेमाल करना जैन दर्शन मानते हैं कि स्यादवाद से सुसंगत है। अब पूरी बात को ठीक से समझ लीजिए। 3 तरह के वाक्य होते हैं, एक को बोलते हैं दुर्नीति, एक को नय, एक को प्रमाण। हमें इन शब्दों पे नहीं जाना है, उनके विचार को समझना है। पहला वाक्य है इस पूरी बात का सार, मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि उसका संपूर्ण ज्ञान सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता है। यानी बहुत सारी चीजों पर प्रभावित होता है। क्योंकि हमारा ज्ञान सापेक्ष होता है, इसलिए ईमानदारी इसमें है कि हम अपने ज्ञान की सापेक्षता को न केवल स्वीकार करें, बल्कि अपनी भाषा ऐसी रखें जिससे स्पष्ट हो कि हमारा ज्ञान सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। जो व्यक्ति ही शब्द का ज्यादा प्रयोग करे, समझ लीजिए कि वो मूर्खता के चरम स्तर पर चला गया है। ही की बात नहीं कर रहे हैं, जो रिंकिया के पापा करते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कहीं आप कहें कि ही तो रिंकिया के पापा करते हैं, 4 बार ही करते हैं, जब रिंकिया झापड़ मारती है पापा को तो पापा समझ नहीं पाते क्या करूं, फिर वो करते हैं ही कर दीनी रिंकिया के पापा। वो वाला ही नहीं कर रहे हैं, हंसने वाला ही छोड़ के बाकी ही, मैं ही करूंगा, पहला रैंक ही आएगा, प्रीलिम्स होगा ही होगा, प्रीलिम्स नहीं ही होगा, इस तरह के वाक्य जो होते हैं जिसमें दावा होता है, दावा। और जो व्यक्ति भी शब्द का प्रयोग ज्यादा करे, समझ जाइए कि वो बहुत समझदार, बहुत मैच्योर, स्यादवाद के नजदीक पहुंचा हुआ व्यक्ति है। ही और भी के अंतर से आप समझ सकते हैं कौन तानाशाह है, कौन लोकतांत्रिक है। तानाशाह मानसिकता का व्यक्ति, ऑटोक्रेटिक इंडिविजुअल जो भी होगा, डोमिनेटिंग व्यक्ति कोई भी होगा, एग्रेसिव व्यक्ति कोई भी होगा, उसकी भाषा में ही ज्यादा आएगा। और जो अंदर से डेमोक्रेटिक होगा, जैन दर्शन की भाषा में क्या स्यादवाद के नजदीक होगा, उसकी भाषा में भी शब्द ज्यादा आएगा। मेरी राय ऐसी है, हो सकता है आपको भी ऐसा लगे, नहीं भी लग सकता है। भी शब्द आने का मतलब आप लोकतांत्रिक हैं, आप दूसरे के मत का सम्मान करना जानते हैं, समझते हैं, ये मानते हैं कि आप गलत हो सकते हैं। अपने गलत होने की संभावना को मान लेना, ये होता है लोकतांत्रिक व्यक्ति होना, स्यादवादी व्यक्ति होना। 2 वाक्य का निचोड़। नंबर 1, हमारा ज्ञान सापेक्ष है, सीमित है। नंबर 2, प्रामाणिक व्यक्ति वह है जो अपने ज्ञान की सापेक्षता को खुलकर स्वीकार करता है और इसलिए अनावश्यक दावे नहीं ठोकता, बल्कि ये कह के बात करता है कि जहां तक मैं समझता हूं, मुझे प्रतीत होता है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, हो सकता है मेरी बात सही साबित ना हो, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये बात सही है। और जैन दर्शन कह रहा है यदि हर व्यक्ति इस तरीके से बात करना शुरू कर दे तो दुनिया के लगभग सारे मतभेद यहीं खत्म हो जाएंगे। मतभेदों की मूल वजह है कि हम अपने ज्ञान की सापेक्षता को समझ नहीं पाते, हम उसको निरपेक्ष मानकर निरर्थक दावे करते हैं। इतना सा सिद्धांत, मतलब इसका जो जटिल पक्ष है उसको हम छोड़ रहे हैं, उसकी जरूरत है नहीं। इस बात को समझाने के लिए जैन दर्शन में कहानी चलती है, जब भी आपसे पूछे परीक्षा में, ये कहानी जरूर लिख दीजिएगा, बहुत प्रसिद्ध कथा है। और कथा ये है कि